हेलो स्टूडेंट, जो भी बच्चे इस वीडियो से जुड़े हैं उन सभी के लिए ये मैट्रिक का 2026 में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बायोलॉजी के इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने की जो संभावनाएं हैं। टॉपिक का नाम है जंतुओं में हार्मोन, यानी किस जंतु में कौन से हार्मोन कहाँ हैं। तो चलते हैं, इसमें से इम्पोर्टेंट जो आपका एमसीक्यू है वो बोल रहे हैं। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, तो इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह की होती है, वृद्धता की होती है, बौनापन की होती है, घेंगा की होती है। अगला क्वेश्चन है, घेंगा वाइटल रोग पनपता है किस कारण? चीनी के कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, रक्त की कमी के कारण या मोटापा के कारण। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है? लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है या एड्रिनल है। चौथा क्वेश्चन बताइए, अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। बताइए क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? अग्नाशय, वृषण, अंडाशय, पीयूष ग्रंथि। छठा क्वेश्चन है, एंड्रोजन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन, सी पाचक रस या डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है सातवां, निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन या इंसुलिन या डी एंड्रोजन। बताइए आंसर। जो भी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। इसमें से ही क्वेश्चन आएगा 90+ अगर नंबर चाहिए तो ये क्वेश्चन सारे करके जाइए। आठवां है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? उद्दीपक को, आवेग को, हार्मोन को या पाचक रस को। नौवां है, किशोर अवस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन क्या कारण है? टेस्टोस्टेरोन के कारण, एस्ट्रोजन के कारण, थायरोक्सिन के कारण, ए या बी दोनों के कारण। 10वां क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके कारण? थायमन के द्वारा, थायराइड के द्वारा, एड्रिनल के द्वारा या विषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है? रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है 12वां का, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से? विषण से, विक से, अंडाशय से या थायराइड ग्रंथि से। 13वां है, नर हार्मोन क्या है? नर हार्मोन क्या है? एड्रिनल है, इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है। 14 का, निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? पाचक रस को, उद्दीपक को, आवेग को। 15वां है, कोपर्स ल्यूटियस स्रावित होता है, कॉपर ल्यूटियस स्रावित होता है कहाँ से? हार्मोन, एस्ट्रोजन से, न्यूक्लियस से या प्रोजेस्टेरोन से। बताइए कहाँ से होता है। अगला है 16वां, निम्नलिखित में से किसे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? टायरोसिन को, ऑक्सीटोसिन को, सी थायरोक्सिन को या इंसुलिन को। अगला है 17वां का, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? ए मध्य मस्तिष्क,
बी अग्र मस्तिष्क, सी पश्चिम मस्तिष्क या डी इनमें से कोई नहीं। 18वें का है किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? मधुमेह के कारण, घेंघा के कारण, उच्च रक्तचाप के कारण, इनमें से कोई नहीं। 19वां का क्वेश्चन का आंसर बताइए कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक होता है? ए क्लोरीन, बी आयोडीन, सी मैंगनीज, डी आयरन। 20वां का आंसर बताइए। मनुष्य के कपाल तंत्रिका की संख्या होती है 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी या 10 जोड़ी। एंड्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, विषम द्वारा, ग्रहणी द्वारा या अमाशय द्वारा। 22वां है अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ए एपिनेफ्रिन, बी टेस्टोस्टेरोन, डी नॉरएपिनेफ्रिन, डी इंसुलिन। 23वां है किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं? विधिवता, अंकुरन या प्यूबर्टी या कोई नहीं। 24 है हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों की नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन या कोई नहीं। 20वां कह रहे हैं 25वां है हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? चावल में, नमक में, चीनी में या कोई नहीं। अब देख सकते हैं इसके आप आंसर अब मिला लीजिए कि किसके कौन से आंसर हैं। आपने जो कमेंट में आंसर दिए वो सही आंसर है या अभी जो आंसर है वो सही है। एक बार मिलाने से क्या होगा, हमारी अपनी गलती पता चलेगी। अब इस टॉपिक से देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं सब्जेक्टिव वाले पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला है कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डिटेल में पूछ सकता है 2-3 नंबर में। अगला है आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, उसके बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन है नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखें। ठीक है। अगला है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? अगला है 6वां है कि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखें। और उसके बाद एक दीर्घ क्वेश्चन है कि जब एडिनिल रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो ये आपके हो गए। अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी अपने दोस्तों को पहुंचाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्ट तो जीव जनन कैसे करते हैं उसके बारे में। ठीक है।